श्री आकाश ब्रह्मंडमाय नमो नमस्तुते। ओम श्री सूर्याय नमो नमः। ओम श्री चंद्राय नमो नमस्तुते। ओम श्री नवग्रहं दमाय नमो नमः। ओम क्षितिजल पावकं गगनं समीरं श्री सद्गुरुवे नमो नमः। ओम क्षितिजल पावकं गगनं समीरं श्री सद्गुरुवे नमो नमः। ओम श्री धरतेश्वरी दिव्या नारायणी नमो नमस्तुते। ओम श्री गंगेश्वरी दिव्या नारायणी नमो नमः। ओम श्री अग्नेश्वरी दिव्या नारायणी नमो नमस्तुते। ओम क्षितिजल पावकं गगनं समीरं श्री निरंजनं दमाय नमो नमः। ओम क्षितिजल पावकं गगनं समीरं श्री निरंजनं दमाय नमो नमः। ओम क्षितिजल पावकं गगनं समीरं श्री निरंजनं दमाय नमो नमः। मैं पैदा मैं मारो मैं जारो मैं खाए जल थल मैं हीरा मीरा मोर निरंजन नाम। अपनी अपनी साख की सब ही लीन्ही मान। हर की बात दसंतरा पुराण कोई जान। जहाँ जहाँ डोलूं सोई परिक्रमा जो कुछ करूं सो पूजा। अजब सोऊं त करई दंडवत सई देव न दूजा। आंधरन का हाथी जो सब काहू का ज्ञान। अपनी अपनी कहत है काके धरिए ध्यान। अंधे मिली हाथी छुआ अपनी अपने ज्ञान। अपनी अपनी सब कह किसका दीजै कान। अनहरन का हाथी सही है साचे संघरे। हाथन कटोई कह आखिन कनहरे। अंधे का हाथी सही हाथ टटोल टटोल। आँख से न देखी आता ते भिन भिन बोल। श्री सद्गुरुवे नमो नमः। साहब सतनाम कहते हैं कि साधु निरंजन जाल पसारा। निरंजन कौन है कि जो संसार को पैदा पालन संहार का कर्म करता वही निरंजन है। कि मानव ही पैदा करता है मानव ही पालन और मानव ही संहार करता है। मानव को ही निरंजन कहा गया। मानव ही साक्षात वह ईश्वर परमात्मा का अंश परमात्मा खुद है। अंश नहीं हो। अरे आप लोग परमात्मा किसे कहते हो? राम कृष्ण यही परमात्मा आप लोग के हैं। तो राम का मतलब क्या होता है? रावण का मतलब क्या होता है? आप ही का मतलब होता है राम। हम का मतलब होता है रावण। आप का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार का मतलब होता है रावण। कहते हैं अधीनता का प्रकाश होता है राम। अहंकार का होता है रावण। इसी तरह से हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी, हम ही आप इसके बाद भी रहेंगे। और मानव द्वारा सारी चीज बनाई गई है समाज को चलने के लिए। वेद शास्त्र गीता रामायण जो कुछ लिखा मानव ने लिखा समाज को चलने के लिए। कि गलत काम करोगे तो कहना पर नारी पौनी छुड़ी मत के उलेव अंग। रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। अपनी परिवार अपनी पत्नी ही अपनी है। पराई पत्नी को देखोगे
स्पर्श करोगे, संबंध बनाओगे तो रावण की तरह दुर्दशा होगी। इसी तरह सत्य असत्य मार्ग पर चलने पर समाज का कैसा दुर्दशा हुआ, उसी तरह हम लोग का भी दुर्दशा होगा। ज्ञान के मार्ग पर चलें, सच्चाई के मार्ग पर चलें। इसीलिए शास्त्र वेद पुराण लिखे गए हैं। और गोस्वामी जी ये भी कहते हैं कि विश्व रूप रघुनाथ है, करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग पतिजास। ये विश्व रूप रघुनाथ है, हमारे वचन के विश्वास करिए आप लोग। ये लोक का कल्पना हम रामायण गीता कह रहे हैं। तो कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य को ज्ञान दृष्टि हो जाता है, उसी दिन मानव मानव में प्रेम हो जाता है। और जब ज्ञान दृष्टि नहीं रहता है तो प्रेम कभी नहीं होगा और टकराव ही होगा। कहते हैं जिसके ज्ञान दृष्टि हो जाता है, जिन्हें परमात्मा का आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो उनमें सब में राम नजर आते हैं। कहना उमा जे राम चरण रत, अभिगत काम मद क्रोध, आ निज प्रभु मैं देखें जगत के ही सन करही विरोध। जो अपने स्वरूप को साक्षात्कार कर लेगा, यह शंकर जी से तुलसीदास कहवा रहे हैं, लिख रहे हैं अपने। कोई संत सब लिखे हैं तो एक देवता खड़ा करके लिखे हैं। अभी हम ही कहना कि हम कह रहे हैं तो कोई नहीं मानेगा। एक कल्पना खड़ा करके उसे कहवाया जा रहा है शंकर से कि शंकर जी कह रहे हैं, लिख रहे हैं। हम भजन बनाते हैं तो लिखते हैं कहाँ कबीर सुना भाई साधो, लिख नहीं कहा सुंदर दास को कहे बेवकूफ है, कोई नहीं सुनेगा। तो जब संत कुछ लिखते हैं तो एक दूसरे पर रख देते हैं, जिन्हें आप लोग मानते हैं। तो शंकर जी से गोस्वामी जी कहवा रहे हैं, कुछ भी बात कहवाना है तो किसी समुद्र से कहवा रहे हैं, तो कहीं काकभूषणी जी कौआ से कहवा रहे हैं, कहीं हनुमान से, तो कहीं राम से, तो कहीं सूर्पखा से, एक एक से प्रोजेक्ट खड़ा कर दिए हैं, उनसे कह दिए हैं। तो वही कह रहे हैं कि हे राम जी मेरे तट उत्तर तटवासी, आहतऊ नाथ खल अघ गण राशि। कि हे राम जी हमारे उत्तर, हे राम जी हमारे उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में पाप करे वाला इस शूद्र बिरादरी हमें एक मारे हर मार देती थी, सब खत्म हो जाते। इस समुद्र से कहवावल जाता है कि मेरे तट उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल अघ गण राशि। कि जितना इस शूद्र बिरादरी है एक मार राम जी मार दिया जाता ही कुल खत्म हो जाएगी। तो इस समुद्र से कहवावल जाता, समुद्र आकर के बात कर रहा है, आज समुद्र नहीं आ रहा है, कौआ से बात कर रहा है। इसी तरह शास्त्र लिखा गया है। तो शंकर जी से कहवा रहे हैं कि उमा जे राम चरण रत, अभिगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत कैसन करही विरोध। यह चौपैया को अगर संत लोग मान लेते तो ये अपने में इतना पंथ न बनाते, इतना मजहब न बनाते, इतना मूर्ति, इतना भोग, इतना राग नहीं होता। उनके सब राममय नजर आते। तो इनके सब में संत लोग आज के हैं, इनमें सब में मूर्ति में राम नजर आ रहे हैं, अयोध्या में राम नजर आ रहे हैं, मगर अपने में और आप में राम नहीं नजर आते हैं। ये जितने रामायण के ठेकेदार हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि राम अयोध्या है, राम मूर्ति में है, मगर शूद्र में वैश्य में ये सब वर्ण बना करके इसमें राम नहीं है। तो यह सब क्या है? अज्ञानता है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा और शास्त्र को आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि मनुष्य को चलने के लिए बनाया गया है, मगर न कोई पढ़ रहा है, न कोई समझ रहा, न चल रहा है। पढ़ना चाहिए, जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे कि क्या बात कहाँ लिखी गई। हम लोग केवल हिंदू का झंडा लेकर के चले हैं,
हिंदू हिंदू कह रहे हैं, हिंदू कौने ग्रंथ में लिखा है कुछ पता नहीं, मगर हिंदू नाम का शब्द किसी ग्रंथ में आप पाएंगे नहीं। मगर हमारा देश झूठ है। ये जितना यादव मौर्य कोयरी बिरादरी जितने हैं लोग हिंदू हिंदू कह करके, हिंदू का मतलब कुछ होता ही नहीं है, मुगलों का दिया हुआ गाड़ी है। अब इसे ये लोग जनेऊ बना ले कि हम हिंदू हैं। किस शास्त्र में हिंदू लिखा गया? तो वैसे ही बना करके आप लोगों के ऊपर थोपा गया है। तो सच्चाई क्या है? जब अपने सच्चाई अपने सहज स्वरूप को जानेंगे या शास्त्र को जानेंगे तो समझ जाएंगे। तो जिसके आत्म अनुभव हो जाता है उसको सब में परमात्मा नजर आते हैं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, अनिज प्रभु मैं देख जगत के ही सन करही विरोध। जब सब प्रभु में नजर आएगा तो क्या मंदिर क्या मस्जिद, सब में प्रभु है। मगर हमको केवल मंदिर में नजर आ रहे हैं, हम मस्जिद में नहीं आ रहे हैं। अब देखिए इतनी बेर ज्ञान बापी अयोध्या का माजरा, कितना लोग गोली बारूद चला, कितने लोग मारे गए धर्म के कानून में, मगर कुछ ज्ञान आज तक हुआ ही नहीं। तो यह सब क्या है? ये जितने बाहर आडंबर बनाए गए हैं इस शास्त्र वेद से विरुद्ध है। कहते हैं मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, आ दसई द्वार का देहरा तामे ज्योति छुपान। मन में मक्का है, दिल व द्वारिका है, काया ही काशी है। मगर ये लोग मक्का जा रहे हैं, लोग द्वारिका जा रहे हैं, लोग काशी। कल राम रम्य वाला बसा सबके तनवा में, आ दुनिया खोजा दूर दूर चारों धामवा में। नाभि का सतूरी मिर्गा खोजया कुलाली, आ खोज खाती खोजेला घसिया में जाई। मोतिया बिन भइल बा वही नयनमा में, दुनिया खोज दूर दूर चारों धामवा में। तो कहा था राम जो है रमने वाला सबके ताना में बसल, मगर हमको ये साधु कहते हैं कि राम के नहीं मानाला। ये जितना यहाँ साधु बाटे सब कहते हैं ये राम को नहीं मानता। हम कहते हैं हम राम को मानते नहीं है, राम को जानते हैं। तुम लोग केवल मानते हो। मानना या जानना में बहुत अंतर है। अब मानने की बात है नहीं, जानिए तब मानिए। तो ये सब जानने के लिए तैयार नहीं, एक दो हाथ चौपाई सुनाने वाला कोई है नहीं, मगर राम का ये सब ठीका लेकर के बैठे। तो राम को हम मानते नहीं, हम राम को जानते हैं कि राम सब में रमे वाला का नाम ही राम है, सब में रहने वाला का नाम ही रावण है। जो माता पिता गुरु का सम्मान करे वही राम है, जो माता पिता गुरु का अपमान करे वही रावण है। जो माता पिता भाई बंधु राम, माता पिता भाई बंधु इस संसार को माने, प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन करे। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब में हूं, वही कृष्ण है। आज जो माता पिता गुरु किसी को न माना वही कंस है। तो आज भी दोनों थे, तब भी थे, बाद में भी रहेंगे। तो मानना नहीं है, जानना है। तो यहां मानने वाले सब है, जानने वाले कम है। तो जानिए तब मानिए। तो नाभि कस्तूरी मिर्गा खोजे या कुलाई, अब खोजे करती धावाला घसिया में जाई। कहना मृग नाभि कस्तूरी बस मृग ढूंढे बनमाए, वैसे घट घट साइया है दुनिया जानत ना। वैसे ही सबके अंदर वही परमात्मा है, केवल अपना कर्म सही करना, भगवान की भजन करने की जरूरत नहीं। कहना आदत बुरी सुधार लो बस हो गई। हम भगवान को माने और कर्म नहीं अच्छा हो तो इससे क्या फायदा है? हमारा कर्म अच्छा हो, में भगवान को मानने की जरूरत क्या है? कर्म केवल अच्छा करना चाहिए। तो भगवान का मतलब क्या होता है कि अपना कर्म शुद्ध होना चाहिए
और अपने अंदर परमात्मा का अनुभव करिए, उस स्वरूप का अपो दीपो भव, अपने आप को दीपक बनिए। तो कहले कि अनहरन का हाथी जो सब काहू का ज्ञान, अनहरन का हाथी जो सब काहू का ज्ञान, आय अपनी अपनी कहत है के कर दीजे कान। ये अनहरे आन्हर सब थे, 5 आन्हर थे, 5 आन्हर रास्ते में बैठे। निरंजन हाथी लेकर के जा रहा था, चालाक। निरंजन चालाक होता है, निरंजन का मतलब होता है चालाक। वह हाथी लेकर के जा रहा था, तो 5 अंधे थे, तो कहे हट जाओ, हाथी जा रही। तो कुल कहे 5 अंधे की हाथी कैसी है, गुरु जी तन दर्शन करा दिया जा। तब पिलवान उतरा ऊपर से, निरंजन एक को पूंछ पकड़ा दिया। जब वो पूंछ टोया पकड़ा तो कहा ओहो हाथी तो बरहे की तरह है। एक ठौरा को पैर पकड़ा दिया तो कहा ओहो हाथी तो एकदम पेड़ की तरह है। एक का पेट पकड़ा दिया, कहा हाथी हौदी की तरह है। एक का पीठ पर बैठा दिया तो कहा हाथी मड़ई की तरह है। एक को सूंड पकड़ा दिया तो कहा हाथी एकदम सुलेहरा पेड़ की तरह है। एक को कान पकड़ा दिया तो कहा हाथी सूप की तरह है। तो जब निरंजन चला गया तो अपने में सब बहस करने लगे कि देखे हाथी कैसी थी। कल हाँ कैसी थी, कल अरे हाथी बरहे की तरह थी। तो दूसर का कहते हो बेवकूफ दास, तब तुम नहीं देखे हो, हमारी बात सही है, बरहे की तरह नहीं थी, पेड़ की तरह थी। तो तीसर का करा तुम दोनों बेवकूफ है, हाथी मड़ई की तरह थी। तो चौथा करा तुम तीनों बेवकूफ हो, हाथी हौदी की तरह थी। तो 5वां वाला कह रहा है कि तुम बेवकूफ हो, तुम चारों नहीं देखे हो, हाथी सूप की तरह है। अब जैसे जैसे सब देखे थे वही तरह, कोई गीता, कोई रामायण, कोई बाइबिल, कोई कुरान, अपना अपना मोटा मोटा ग्रंथ रच दिए। स्वर्ग नरक का, जन्नत दोजख का कल्पना करके चालाक व्यक्ति ने आए अपना दुकान सजा दिया। ये कस्टमर जितने हैं यहाँ के मूल निवासी अपना लाइन लगाए हुए हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है। बाबा का दर्शन करिए, पैसा चढ़ाइए, बाबा VIP गाड़ी में मौज मस्ती मार रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि 2 लोग दुख उठा रहे हैं, हाँ एक किसान एक जवान, आप बीच में सब मौज मस्ती मार रहे हैं। साधु महात्मा जितने ये बाटे, खाली 2 ही व्यक्ति तकलीफ उठा रहा है, एक किसान एक जवान। और जितने बाण मंदिर मस्जिद सारे मौज मस्ती में पड़े, अब मौज मस्ती करके वही कानून में जा रहे हैं। जवान लोग बंदूक लेकर के तैनात है, बड़े बड़े बाबा वहीं कब्जा में बंद हैं। कहाँ तक मौज मस्ती चलेगी। तो हमारा एक नाम कि आप विवेकवान बनिए। हम नहीं कहते हैं कि आप हमारे बात को मानिए, हमारे बात को विवेक रूपी कसौटी पर कसिए, सही उतर तो मानिए। सब ग्रंथ सही हैं, मगर दोनों तरह की बात लिखी गई है। हम पूरा समर्थन नहीं करते, बस आधा समर्थन करते हैं। हम पूरा समर्थन इंसान पर करते हैं, हम वेद भागवत पुराण बाइबिल पर नहीं। ये मानव द्वारा दोनों तरह की बात लिखी गई है। तो हमको इसको पढ़ करके अपने असलियत अपने को जानना है, अपने परिवार में सुख शांति बनाना है, अपने घर में सुख शांति बनाना है। हमको बाबा की यहाँ, स्वामी की यहाँ देने की जरूरत नहीं है। हमें गरीब को दें कि जहाँ कोई भूखा है, नंगा है, उसे हम दे दें। एक गुरुजी तो ब्रांडेड पहन करके 35,000 40,000 का रोड ड्रेस बदल रहे हैं। टीवी पर वो बढ़िया बढ़िया फेशियल करा करा के ऐसे ऐसे करके राधे राधे करवा रहे हैं। इससे कल्याण नहीं होगा। राधे का मतलब समझिए, कृष्ण का मतलब समझिए, ये आप ही हम हैं, कोई भगवान आकाश में नहीं है। राम राम करने से कल्याण नहीं होगा, राम को जानने से कल्याण होगा, राम को मानने से कल्याण नहीं होगा। राम को जानिए। मगर हम लोग राम राम कहने से कल्याण करते हैं, कभी कल्याण न राम राम सब कह। ठग ठाकुर या चोर
अब बिना प्रेम रिझत नहीं तुलसी नंद किशोर। राम राम तो सब कह रहे हैं, चोर सेन खोल रहा तभी कह रहा है, साधु लोग कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि हे राम हमारा इज्जत बचाना। राम सब कुछ देख रहा है, मगर राम को बोलने की शक्ति नहीं है कि वो हल्ला करे कि मंदिर में गलत हो रहा है। राम जो है ये जितने बनाए गए हैं इस सबसे बड़ा मुद्दई ठड़ा किए गए हैं, और ठड़ा करके पर्दा है, अब पर्दा के भीतर जो मर्जी सो करो। ये राम बताने वाले नहीं हैं। जब कोई इंसान देख लेगा तो सारा पोल पट्टी खुल जाएगी, मगर राम मंदिर मस्जिद एक सब पर्दा है, करियारे जौन मर्जी आप करते रहिए, कोई आप निभरक हैं करते रहिए, कुछ बात नहीं है। राम आपको बचाएंगे, मगर जिस दिन इंसान के नजर में आ जाएंगे तो राम बचाने वाला नहीं होगा। ऐसे ऐसे महारथी तब भी थे कि मंदिर में अत्याचार होता था, तब भी थे। तब ये साहब ये मशीन यह चेक होने वाला चीज नहीं था। आज सब कुछ बताने वाला है, विज्ञान बहुत आगे है। तो हमारा काम नाम है कि कल्पना रूपी राम को मत मानिए। जो सामने राम नजर आ रहे हैं, जो सब में रमने वाले हैं, वही राम है। कि राम जो है रमे रम रमी रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की बनी। चमम का सब गऊ बनल बा, चमम का चरवाह, आ चमम चाम मिली दूध निकार, चमम पीमनहार, कोठरिया सारे चाम की बनी। रमी रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की बनी। रमता राम, कोठरिया सारे चाम। चमम का सब गऊ बनल बा, चमम का चरवा, आ चमम चाम मिली दूध निकार, चमम पीमनहार, कोठरिया सारे चाम की बनी। रमी रह रमता राम, हाँ चमम का मृदंग बनल बा, तबला ढोल सितार, आ चमम चाम मिली स्वर निकार, चमम बजावन हार, कोठरिया सारे चाम की बनी। रमी रह रमता राम, रिया सारे चाम। त चमम के घर पहुना आवे, चमम कर व्यवहार, आ चमम चाम के परोस जवावे, चमम पावनहार, कोठरिया सारे चाम की बनी। रमी रह रमता राम, या सारे चाम ही। रमी रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की बनी। रमी रह हाँ त रमी रह रमता राम, त चमम गावे चमम बजावे, चमम करावती नाच, चमम गावे चमम बजावे, चमम करावती नाच। आ चमही चाम के भाव बतावे, चमही में बसा कोठरिया सारे चाम की बनी। रमी रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की बनी। त कहीं कबीरा सुना भाई साधो हम हैं पूरा चमार, कहीं कबीरा सुना भाई साधो हम हैं पूरा चमार। आ चमम चाम से प्रेम लगाव, होवे भवनी धिपार, कोठरिया रे चाम की बनी। रमी रह रमता राम, कोठरिया सारे चाम की। अभी राम को नहीं समझ पाया, टीका तिरपुन दया चलाया, दाढ़ी बोका रखा करके ठेकेदार बने, आ ठेकेदार बन करके मंदिर चला रहे हैं, भक्त लोग दर्शन करने जा रहे हैं। मगर साहब ही मुक्ति साहब हैं चकरुपैया बारी मकर, बगही साहब हम भोजन करवा दिए उनको थाली, बगही भोजन करवा दिए। बस साधु साहब रात रह भिनसार में साधु लोग नहा नहा टीका लगा लगा अपना भग गए कि काहे चमरा खैलस।
उसके बाद सब भग गए। साल भर के बाद महाराज कहना कि ऐसा है कि आप लोग आइए फलाने तारीख के भंडारा, तो कहना वह थरियवन हो हमारा जब खैले बाहु महात्मा सोनू खियवले रहे। अब बताइए साहब कि साधु बन करके अब है नहीं जानत हो कि किसे चमार, क्या चमार का मतलब होता है, क्या साधु बने हो। हाँ कि कहना ज्ञानी भाई छोड़ा हो पखंड विस्तारा, अब भैंसा का चाम लगल भैंसा के चाम लगनल भीतर जलवा पिय संसारा, आ चमड़ा सर के पानी मिलल है छनले हो न न्यारा, अज्ञानी भाई छोड़ा हो पखंड विस्तारा। वही बगही चकबाले का पानी कुल टीका त्रिपुंड लगा के हमारा चलता तो दाढ़ी बार छिलवा के इन सबको चलो खेत में। अब वहीं पानी पी रहे हैं तब छूत नहीं लगी है कि मुर्दे नलका में लगा है। अब वहीं में से वो सोख लिया है, तुम पी रहे हो, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, मगर तुम नलके की पानी पी जाते हो। जो मरा हुआ चमड़ा है और वो तो जिंदा खाए माज दिया गया, धो दिया गया। ये जितना टीका त्रिपुंड वाले थे राम का ठेकेदार सारे भग गए। उसके बाद कल कोटिन मुर्दा गिने सिंधु में नदिया के बीच धारा, आ कोटिन मुर्दा गिने सिंधु में नदिया के बीच धारा, आ वही जल का नमक बनल बा है पावे संसारा, अज्ञानी भाई छोड़ा हो पखंड विस्तारा, अज्ञानी भाई छोड़ा हो पखंड विस्तारा। कोटिन मुर्दा गिने सिंधु में, करोड़ों नाला नदी जब सब कनेक्शन पड़िया पड़वा सारे जा रहे हैं और सब समुद्र में जाता है तो बड़वा नल जला करके और 6 महीना पर 3 महीना पर एक ज्वार फेंकता है। वहाँ के आसपास के किसान लोग अपने खेत में ऐसे खम्मा गाड़ करके रख देते हैं। जब ज्वार आता है तो वही पानी नमक वाला जा करके उस खेत में जमता है। तो जितना बढ़िया वाला होता है साफ में, ओके साहब यह आइडियन कहल जाता है, इसमें यूज किया आइडोन नमक आइडियन। और उसके बाद जौन ओसे खराब होता है तौन व्रत में यूज किया जाता है। तनी उससे खराब ललछहूँ तनी उसमें गंदगी रहे, आ जौन ओहू से गंदगी ज्यादा रहे तवन दवाई में सेना नमक बढ़िया स्वाद में आता है। ये पखंडिन के पता नहीं है। हाँ तुम्हारे घर में वही काम कर रहे हैं, दारू मुर्गा खा रहे हैं, एक वह संत हैं तो ऐसे ऐसे राम के भक्त हैं, ऐसे ऐसे पुजारी हैं, पूरा देश को बर्बाद कर दिए, मगर राम आकर के बोला नहीं कि हाँ ये अन्याय है। तो राम हमारे लिए बहुत बड़े मुद्दई हैं जिन्हें ये सब मानते हैं। हम उस राम को नहीं मानते हैं, हम यह संसार के राम को मानते हैं कि सब एक समान पैदा हुए हैं। हमारे घर में हम ऊंचा ही जात के हैं, हमारे घर में निकृष्ट कर्म हो रहा तो हम ही नीच। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, अधन बल परिजन गुण चतुराई। ये जात पात ये जितना है ये सब राजनीतिक है, ये काम साधु लोग कर रहे हैं, गृहस्थ की बात ही छोड़ी। और सब राम के ठेकेदार और कहते हैं कि ये राम को मानता नहीं है। हम कहते हैं तुम लोग मानते हो जानते नहीं हो। तो गाय भैंसिया घर घर देखली जूठन करती आहारा, आ गाय भैंसिया घर घर देखली जूठन करती आहारा। आता के दूध दही घी खैला तनिको नहीं बिचारा, अज्ञानी भाई छोड़ा हो पखंड विस्तारा, अज्ञानी भाई छोड़ा हो पखंड विस्तारा। आ भैंसा के चाम लगनल भीतर जलवा पिया संसारा, आ चमड़ा सरी के पानी भैल छनले होई न न्यारा, अज्ञानी भाई छोड़ा हो पखंड विस्तारा। तो कहना गदहा का कप्सूल बनल बा घोटा कंठी धारी। जितने यह दवाई बने हैं
ये जितने ये धर्म के ठेकेदार लोग हैं, जितने भगवान को मान रहे हैं, ये सब पूरा दवाई घोंट रहे हैं। दवाई छोड़ दीजिए, नलके का पानी छोड़ दीजिए, नमक छोड़ दीजिए, कोई लाइट से बनी हुई चीज को छोड़ दीजिए जब तुम्हें, मगर साहब सब यूज कर रहे हैं। अब बड़े बड़े पखंडी बने हैं और हम लोग दर्शन करने में लगे हुए हैं। तो हम कह रहे हैं आंख मूंद करके इस पाखंडियों को मानिए मत, जानिए, जान करके मानिए, वैज्ञानिक बनिए, तार्किक बनिए, जो तर्क पर उतरे उसे मानिए। तो हमारा ये का नाम है कि अंधरन का हाथी सहित उसी तरह से अंधरे जैसे अपना अपना टोए थे उसी तरह अपना ग्रंथ बना दिए और सब ग्रंथ में दोनों तरह की बात लिख दिए, साच झूठ गप सप सब लिखा गया। और जो गप वाला हो वो गप लेगा, जो सप वाला हो वो सप लेगा, जो तार्किक वाला हो तार्किक लेगा, जो भगवानवादी है वो सब भगवानवादी वाला लेंगे कि भय प्रगट कृपाला अधीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी अरूप निहारी अजभूत रूप निहारी आलोचन बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भुजा चारी। चार भुजा में नारायण अवतार लिए थे। कब लिए थे? अब कोई देखा नहीं। रामायण तो वाल्मीकि जी लिख दिए, सतयुग में कहते हैं, और त्रेता में अवतार हुआ, कोई देखा नहीं। केवल यही जो जात पात मना करके ऊंच नीच की खाई बना करके समाज को भरमा दी, इन्हीं यही देख रहे हैं, इन्हीं को नजर आ रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं सिया राम, मैं सब जग जानी, वो लिखा है कि संसार ही सिया राम है। फिर कब प्रगट हुए, ये दोनों तरह की बात लिखी गई। ये भी लिखी कि बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदा ग्रंथ निगावा, कि बड़े भाग मानुष तन मिलल है, एके देवी देवता दुर्गा काली सब तरसाल। कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि मनो सबसे बड़ा मानव है, देवता लोग तरसते हैं। अब फिर दूसर की चौपाई वहां लिख दिए हैं कि पूजिय विप्र सकल गुणहीना अशूद्र न गुना गाना ज्ञान प्रवीणा। ये भी चौपाई लिखी गई है कि ब्राह्मण मांसाहारी हो, कबाबी हो, शराबी हो, कुल गुण से हीन हो, वो पूजनीय है। अहिर कोयरी कुहार बढ़ई लोहारी, कितनो बड़ा प्राखंड विद्वान है, तो हिंदू धर्म में पूजनीय नहीं। ऐसे हिंदू धर्म वाले भी मानते हैं कि अरे आप कौन ब्रह्मा के मुँह से अवतार नहीं लिए हैं, ब्रह्मा के मुँह से अवतार वो लिए थे तो वो पूजनीय है, आप तो गर्भ से अवतार लिए हैं। इसे हिंदू वाले मानते हैं, मगर हम नहीं मानते हैं, सारे शास्त्र का समर्थन नहीं करेंगे। फिर लिख दिए हैं कि नीच जाति जब अविद्या ही पाई अभयऊ जथायही दूध पियाई। नीच जाति कोयरी कोहार हिर चमार, जब इनके विद्या दिहल जाए, शिक्षा दिया जाएगा, तो इस सांप के जैसे दूध पिलाने पर सांप जहरीला हो जाता है, वही तरह यह सब जब विद्या पालेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो इस सांप के तरह खतरनाक हो जाएंगे। तो इस चंद्रशेखर रावण के तरह, स्वामी प्रसाद मौर्य के तरह और लक्ष्मण यादव के तरह, नीरज पटेल के तरह दौरा दौरा कुल कटी है, जल्दी मरबो ना कुल करी। ऐसा नहीं सांप खतरनाक हो जाएंगे। इटे चंद्रशेखर रावण का दौरा दौरा काटत, इटे कोयरी बा स्वामी प्रसाद मौर्य, इटे लक्ष्मण यादव, इटे राजकुमारी दौरा दौरा काटत हूँ आ मरले कुल मुँहतो नाई। इतना खतरनाक ही कुल हो गई। तो कल नीच जाति जब अविद्या ही पाई अभयऊ जथायही दूध पियाई। अमानी कुटिल
कुभाग्य कुजाति ब्राह्मण बर करी दिन राति। कहा था नीचा कुटिल कुभाग्य कुजाति। इको नीच हमें कुभाग्य हमें, यानी के भाग्य में शिक्षा ना लिखल है। शुद्ध कपड़ा, शुद्ध आसन बिछौना, शुद्ध घर द्वार इन्हन के नहीं चाहिए, इन्हन के कुभाग्य के। नीचा कुभाग्य कुभाग्य कुजाति, इस कुजाति में आवेल। ब्राह्मण बर करी दिन राति। जब कुल पढ़ लिया तो दिन रात ब्राह्मण का बैर करी, ऐसे इन्हन के शिक्षा से वंचित करा। तरकारी या दही लेके हमारे कुटी पे हमें ऐसे जवन है, दोनों तीनों तरह का बात लिखल है। हम हन के खूब गब 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 24 घंटा में गारी गुप्ता पढ़ के रामायण अखंड संपूर्ण हो जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि पढ़िए, उसे समझिए कि क्या लिखा गया है। कि नवही नीचा का अति दुखदाई आजिमिया कुसा धनु उरग बिलाई। नीचन का झुकल बड़ा खतरा कर दे, जैसे सांप या बिलारी। ई कुल बड़ी सोझ देखले में रही कि जब एक बेर दौड़ी है तब गर्दन पकड़ ली। इसी तरह से सारी बात ग्रंथों में लिखी गई है। और स्वर्ग नरक के नाम पर यह समाज को, यह पखंडीय जो जात पात बना करके बैठे हैं, साधु बन गए हैं, टीका तिरपुंड लगा दिए हैं, अब अभी जात पात में पड़े हुए हैं। अरे तुम तत्वदर्शी हो, संत हो, तुम एक गंगा के समान हो। संत और धोबी एक समान होते। धोबी मैल से मैल कपड़ा के वो कई बेर कोशिश कराला धोले के, और बहुत खुश होता है। धोबी संत गंगा ये समर्थवान होते हैं, और यह केवल धोने के लिए आते हैं। संत बन गए हो तुम्हें तो सत्य ज्ञान देना चाहिए। संत जो होता है वो धोबी के समान होता है। धोबी जितना मैल कपड़ा पा जाता है वो बहुत संतुष्ट होता है, बहुत अच्छा उसको लगता है धोने में। उसी तरह संत गंगा एक ही समान है, ये सब केवल धोते हैं, अवगुण को धो करके गुण को बसाते हैं। चंदन जो है, कहते हैं दौना, ये चंदन दौना एक समान होता है कि जिसके हाथ से तोड़ा गया उसका भी हाथ गमगमा गया, और जिसको दिया गया उसका भी गमगमा गया, वहाँ पूरा गमगमा गया। उसी तरह संत जहाँ होते हैं एक समतावाद ज्ञान देते हैं। अशुद्ध सब जात में होते हैं, सब जात में शुद्ध अशुद्ध होते हैं, मगर हमें मानव का बात करना है, संविधानिक और तार्किक बात करना है, मानवतावादी बात करना है। जब जब संत आए हैं तो मंदिर और मस्जिद से परे की बात किए हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दे चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बाकी का बहिरा खुदाए। पाथर पूजा हरि मिलत मैं पूजू पहाड़, ताते से चक्की भली पी सिखाए संसार। ये कबीर साहब कहे हैं। अरे रेख रूप बिन वेद कहे और कुरान बेचून, आपस में देव लड़ी मुँह समझा नहीं देहून। रेख रूप बिन वेद कहे, बिना रेख रूप का बात वेद कहता। कुरान बेचून, कहला आपस में दो लड़ी मुँह समझा नहीं देहून। ये दोनों नहीं समझ रहे हैं, मानवता को तार तार में लगे हुए हैं ये धर्म के ठेकेदार। कुछ धर्म के बारे में पता नहीं, धर्म क्या होता है। धर्म एक मानव धर्म है, और जितने यह धर्म है ये सब धंधा है। कहते हैं सभ्यता एक पौधा है, कोई भी लगा सकता है। संस्कृत एक विद्या है, पढ़ाई है, फूल है, और खुशबू धर्म है। आप उर्दू भाषा में कुरान को पढ़ते हैं, आप संस्कृत भाषा में गीता को पढ़ते हैं,
आप अवधी भाषा में रामायण पढ़ते हैं, बहुत भाषाएं हैं, ये सब क्या है? फूल है, कई तरह रंग बिरंग का। इसमें आपस मिल करके एक होकर के बात करनी चाहिए। क्या गीता, क्या कुरान, क्या बाइबिल, क्या सब में एक ही बात लिखी गई है, मगर सबका शब्द अलग अलग है। कोई उर्दू है तो कोई हिंदी है तो कोई इंग्लिश है तो कोई संस्कृत है, मगर राजनीति एक ही प्रकार सबकी कि शिया सुन्नी। अब शिया और सुन्नी, अब शिया वाले अल्लाह हैं, शैतान वाले सुन्नी वाले शैतान हैं। राम जो हैं कहते हैं कि 15 राम है, 85 रावण है। ये दोनों हम ही आप तभी थे। ये मानव पर सब कुछ लिखा गया है। तो सारे ग्रंथ एक ही समान है, मगर उसे ठेकेदारों ने ऐसा बना करके मंदिर मस्जिद में लड़ा दिया और कितना खून खच्चर हुआ। इसे धर्म नहीं कहते हैं। तो सभ्यता पौधा कोई भी लगा सकता है, संस्कृत विद्या सब भी अध्ययन कर सकते हैं, सारे ग्रंथ की जानकारी होनी चाहिए, मगर खुशबू ही धर्म है। खुशबू सोचिए कि आप ही तक सीमित रहे तो खुशबू जिधर हवा जाएगी उधर जाएगी। तो धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जो धर्म किसी एक व्यक्ति का है वो धर्म नहीं है, वो धंधा है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ये धर्म नहीं है, ये सब धंधा है। धर्म एक मानव धर्म है कि सब एक समान पैदा होते हैं, नर नारी सब एक समान, ठंडा बरसात जाड़ा गर्मी सबके एक समान लगता है। दवाई इंजेक्शन ऑपरेशन सुई दवाई सबको एक समान होता है। तो सबसे बड़ा धर्म यह है। हॉस्पिटल में यह जाएंगे तो यह नहीं है कि आपको एंटीना ओर से सुई लगेगी या इनके नूर ओर से सुई लगेगा, नहीं, दोनों जने का सुई बाह में लगेगी। किसी के न चुरकी में लगेगी न किसी के दाढ़ी में लगेगा कि ये धर्म कर लोग ये चोला पहने हैं तो यहीं से लगा दीजिए पूरे शरीर में चला जाएगा, नहीं। ये धर्म का नक्शा बना के अब यह समाज को ऐसे भ्रमित कर दिए कि यह समाज हमारा गुलामी के तरफ चल गया। इसलिए आप इस गुलामगिरी से निकलिए और अपने अपोदीपो भव, अपने ज्ञान को समझिए कि ब्रह्मा जी का मुँह रहल चार यार ब्राह्मण बतनाम। ब्रह्मा जी का मुँह रहल चार यार मुहवा से ब्राह्मण अवतार यार ब्राह्मण बतनाम। मुहवा से ब्राह्मण अवतार यार आइला धीरेन्द्र सरकार यार हिंदू राष्ट्र बनावे। आइला धीरेन्द्र सरकार यार ब्राह्मण राष्ट्र नारी गाय से होला अत्याचार यार हिंदू राष्ट्र बनावे। नारी सुध पर होला अत्याचार यार हिंदू सुधारण के मुतला कपार यार हिंदू राष्ट्र बनावे। सुधारण के मुतला कपार यार ब्रह्मा जी का मुँह रहल चार यार ब्राह्मण बतलावे। इका मुँह रहल चार यार छाती से छाती लोग प्रगटाइल। छाती से छाती लोग प्रगटाइल। जंग से बस व्यापारी कहैल। जंग से बस व्यापारी पहुआ से कोई चमार यार बाभन बतला। पहुआ से कोई चमार यार ब्राह्मण बत। पहुआ से अहिर चमार यार ब्राह्मण बतला। ब्रह्मा जी का मुँह रहल चार यार ब्राह्मण बतला। ब्राह्मण लात हर नहिया को। ब्राह्मण लात हर नहिया ब्राह्मण ही छतरी दल मारो।
छतरी ब्राह्मण सोख समुद्र लिए हैं का समुद्र लिए ब्राह्मण ही जादू वंश उजार अरे ब्राह्मण बर करी कुल संहार यार ब्राह्मण बतला में ब्राह्मण बर करी कुल संहार यार ब्रह्मा जी का मुँह रहल चार यार ब्राह्मण बतला मुँह में से ब्राह्मण अवतार यार ब्राह्मण बतला अवतार यार कहना छाती से छत्री लोग प्रगट हैं, छाती से ब्रह्मा के छत्री लोग आए आ नाभि से बैस बनिया लोग आए आ पाँव से जितना ये 85 वाले हैं ये पाँव से आए। मगर आज तक साहब हम ये कहिले के गाय के गैये ऐसन बच्चा होता है, परणु जो है भैंस के परणु होता है, भैंसी के भैंसी ऐसा बच्चा, गाय के गाय ऐसे बच्चा। तो ये ब्रह्मा जी के 4 मुँह रहते ठेकेदारन के तो 2 ठे चाहिए, गाय के गाय ऐसा नहाला तो इन्होंने लोगन के तो 2 नहीं 4 होख है, कलयुग लगल तो 2 ठे चाहबे तो जैसा के तैसा होल कहला वैसे के वैसे हिरन के हिरन होई, गाय के गाय, भैंस के पणरू पड़िया। वही तरह ब्रह्मा के 4 मुहर 3 के लड़का के 4 ठे रहे के चाहिए, न 4 तो 2 रहे। मगर नहीं, सब एक समान पैदा हो रहे हैं, सब एक ही समान बने हैं। तो कहना छाती से छत्री लोग प्रगटई हैं, आप नाभि से बैस व्यापारी कहें, आप पौवा से ही शूद्र चमार यार ब्राह्मण बतलावे। तो कहना ब्राह्मण लात हरण ही को धीरेन्द्र सरकार कहते हैं कि ब्राह्मण लात हरण ही को कि कहते हैं कि भृगु मुनि भगवान विष्णु के छाती पर एक लात मारे। अब विष्णु नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, साहब कहानी में लिखा गया है कि हम महान हैं कुछ भी करे। तो जब एक छाती पर लात मारे विष्णु भगवान बेहोश हुए, उसके बाद उठे, कहे अरे गुरुजी कहीं हमारे वज्र ऐसन सीना से आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई। सुहराने लगे, वहाँ सम्मान पाए। आप ब्राह्मण ही छत्री दल मारे, छत्रीन का 21 बार संहार कर दिए, कोई छत्री बचा नहीं। आज जितनी छतरानी लोग रहली उन्हा लोगन के अपने घरे ले गई, सब छतरानी के आ सब के धीरे धीरे साहब अपन काम कर जने ये नकली छतरी लोग पैदा भइल, असली तो मार गई, नकली उन्हीं के लड़का लोग यह लोग हमें। अरे जब पति रहबे नहीं कल तो छतरी फिर कहाँ से पैदा हुए? वह देवता लोग ये काम कैले में आगे थे। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी थे वो अपन जब बेटी नहीं छोड़ल तो छतरानी के छोड़ेंगे। तो इन नकली छतरी लोग बच गए हैं, पैदा हो गए हैं, भजन करते हैं। तो छतरी लोग छाती से छतरी लोग आ गए तो वो तो मारे गए, फिर छतरी ये नकली वाले बन गए। तो कहना कि ब्राह्मण सोख समुद्र लिए हैं। फिर वह कहते हैं धीरेन्द्र जी कि अगस्त मुनि पूरा समुद्र सोख गए, जब कि आज हम लोगन जहाज से विदेश जाए जाला। अगस्त जी जब सुखवा दिए थे साहब, एकदम सूख गए, एक अजूरी में पी गए थे। अब एक एक का कहल जाए, कौने तर्क पर उतरेगा? बाकी मान लीजिए ना, अरे जब आप लोगन गोबर एक भगवान मानत है तेहू के मान ले, सेनू लगा के जब तेहू के मान ले। ओकरे बाद जब समुद्र पी गए, पूरा खत्म कर दिए। उसके बाद गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखना कि जब तारा या मंदोदरी जब फिन को रोए लगलिन तब फिन भर गए, यही से तन्निम खार लगाला। अब ये तनी कुल मारल गई मेहरारू या कुल रोलिन तब भर गया। तो कहना कि ब्राह्मण ही जदुवंश उजारे। ग्वाल बाल यादव लोग अपना गाय चरा रहे थे, तो वही में से गुरु जी दुर्वासा जी बड़ा क्रोधित
ऐसा ये लोग क्रोध करते थे, साहब श्राप वरदान मारते थे तो पूरा देश संहार हो जाता था, नष्ट कर देते थे। अब उसके बाद यही ग्वाल बाल लोग एक ठे अचला उचला लपेट के एक ठे घूंघट काट लिया, दुल्हन बन गया, पेट में कपड़ा हुर लिया, एक ठे लाठी लेकर के पगड़ी बांध के पूछा था गुरुजी से कि गुरुजी नमस्कार, हमारे मलकिन के कौन लड़का होई। अतौला गुरुजी क्रोध कर दिए कि बताओ ये लड़के होकर के हमारा पूरा हंसी मजाक कर रहे, कहना लड़का नहीं हुई, इसी से जदुवंशिन का संहार होगा। अब ये साहब तुरंत कपड़वा जो रहा लोहे को हो गए। अब कृष्ण भगवान कहे कि अब तो लोहा हो गई, ऐसा है कि कतरवा के जमुना जी में फेंकवा दिया जा, न रही न नाश हुई यादव लोगन का, हम लोग का। यादव भगवान कृष्ण तो यादव तो थे नहीं, वो तो क्षत्रिय थे, क्योंकि वासुदेव क्षत्रिय थे। ये तो ऐसा सीना ये सब फुलाते हैं देवता लोग, गुलामगिरी का पाठ पढ़ ले हैं। वो क्षत्रिय थे, वो खाली वो जो नंद बाबा की यहाँ उनका सेवा हुआ था, ये सब सीना फुला लेते थे हमारे खानदान के। और वो ठाकुर थे, वही राजनीति लगाए थे इन सब का। और उसके बाद कहे कि ऐसा है कि कतरवा करके फेंकवा दिया जाए, न रहेगा न नाश होगा। उसके बाद जमुना जी में कतरवा कर फेंकवा दिया गया, वही कलफावा कांटा हुआ। और उसके बाद साहब ये सब अपने में झगड़ा करके वहीं लड़ करके मर गए। एक जो बहेलिया, एक जो मछली खा गई थी, अब मछली लोहा खा गई थी, अब वो मछली के पेट में चला गया था, तो वो बहेलिया बनाया बाण, तब कृष्ण को मारा। मनो 56 करोड़ यदुवंशिन का इनका मंत्र सब पर काम कर दिया और सारे लोग मारे गए। तो ब्राह्मण बैर, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर ब्राह्मण से तुम बैर करोगे तो ब्राह्मण कुछ बोलेगा नहीं, मगर उस जगह ले जाके फंसा देगा कि 7 पीढ़ी सुलझल कठिन हो जाएगा। ये धीरेन्द्र सरकार का चौपाई, हम नहीं कहते। तो कहते हैं कि ब्राह्मण बल करी कुल संहार यार, ब्राह्मण बतलाम ब्रह्मा जी का मुँह रहल चार यार, ब्राह्मण बतलाम ब्रह्मा जी का मुँह रहल चार। सपत ताड़त पुरुष कहंता, सपत ताड़त पुरुष विप्र पूजिया से गामाई शांता, विप्र पूजिया से गामाई पूजाई विप्रशील गुणहीना, पूजाई विप्रशील शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान अरे घूमी घूमी कर ल प्रचार यार, ब्राह्मण बतलाम घूमी घूमी करल नाम, यह मनुष्य मिरति विचार यार, ब्राह्मण बतलाम यह मनुष्य मिरति विचार यार। अरे नीचा जाति जब विद्या पाई, नीचा जाति जब विद्या भयउ जथा ही दूध पियाई, भयउ जथा ही दूध पियाई। अरे शूद्र नहीं शिक्षा अधिकार यार, ब्राह्मण बतलाम नहीं शिक्षा अधिकार यार। कहना नीच जाति जब विद्या पाई, जब ही नीच व्यक्ति जितना बाटे कोयरी कोहा रही जमा, जब ही शिक्षित हो जाएंगे तो सांप के तरह खतरनाक हो जाएंगे। और जब खतरनाक हो जाई हैं तो जैसे उरछसवा अमृतवा पी लिहल आ ओके जब मारल गई तो डूठ हो गई, वही तरह जब ही शिक्षित हो जाए तो जब बेर मारल जाए, जब सांप मारल जाए तठ वही में से छटके लगी हैं। अब इतनी बेर साहब मार कुल सांप छटकत हमें, दौरा दौरा काटत हमें, जे ही मारे जाते तो कुल कैठे हो जा रहे हैं। तो कहत हमें कि शूद्र बेटा कर आगे आए, शूद्र बेटा कर आगे मनुष्य मृति खुद जलाए, मनुष्य मृति खुद
अरे देवतन में मचा हाहाकार यार ब्राह्मण बतनाम, देवतन में मचा हाहाकार यार। हम अइला धीरेन्द्र सरकार यार ब्राह्मण राष्ट्र बनाम, अइला धीरेन्द्र सरकार यार ब्राह्मण। हम नारी गाय पर होला अत्याचार यार ब्राह्मण राष्ट्र बनाम, नारी शुद्ध पर होला अत्याचार यार। शूद्रन के मुतल कपार यार ब्राह्मण राष्ट्र बनाम, शूद्रन के। अभी हिंदू राष्ट्र बन रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कि हिंदू तो कोई है नहीं, खाली वोट में हिंदू हो, कथा में हिंदू और में अलग वाले बा, अरे और में अलग वाले बा। ऊंचा या नीचा का भेदवा बना के आपस में झगड़ा लगवले बा, ऊंचा या नीचा का झगड़ा। खाली कथा में हिंदू हवा आ वोटे में हिंदू हवा आ करे बात सखी हवा कि यहाँ बियाह करत हवा तो पहले वह कटी है कमा कुतुहरे बैठक कनाई है। यही तरह से साहब कहला अपने वहमन से वहमन वहमन सोहमन बदल के शादी हो जात आ तुहन लोगन को हमन लगा के अपने में करा। अपने में कल जाए कि जैसे माटी पर कर गेहूं जब मटियरवे पर बोआई तो अगले साल 20 बोझा ऐसो कटला है आ वह गेहूं अगले साल फिर वही में बो लेबा तो 10 ठे कटबा आ फिर वही में बोबा तो 5 ठे कटबा आ उ ध के माटी बदल दी तो आपके दब दियवले में ठीक रहे। ऐसे एके समझी कि आपो लोगन ई जात पात हटा के जहाँ प्रेम भाव बनल है वहाँ शादी करिए और मानव मानव से प्रेम रख के जात पात हटाइए। तो कहत हमें कि शूद्र अंबेडकर आगे आए मनुष्य मृत्यु खुद जलाए आ देवतन में मचा हाहाकार यार ब्राह्मण राष्ट्र बताओ। इतनी बेर हिंदू राष्ट्र बन रहा है और हिंदू राष्ट्र का मतलब वही है हिंदू खाली वोट में और कथा में और उसके बाद तो हिंदू आप हैं नहीं, उसके बाद तो फलाने ढकाने हैं। तो कहले कि वोट में हिंदू कथा में हिंदू औरों में अलगौले बा आ ऊंचा या नीचा का जतिया बना के आपस में झगड़ा लगौले बा। वो आपस में प्रेम करते हैं, आपस में शादी करते हैं। अब आपके कहते हैं कि वही मटियारे पर का मटियारे पर बोआ आ बालू पर का बालू पर, बिया बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये सब बिया बदल लेंगे तो ये भी सब दबदइल हो जाएंगे। आई जब मरता कहाँ रहेंगे तो हमारा ये मनुष्य मृत्यु का कानून इन्हन पर लागू रहेगा। अनैति चंद्रशेखर रावण खानी लक्ष्मण यादव खानी बड़े खतरनाक हो जाएंगे सब। तो कहना हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि केवल वोट में और कथा में। इतनी भी नारियों को नंगा घुमाया जा रहा है, नारी को नंगा घुमाया जा रहा है, बलात्कार व्यभिचार हो रहा है और शूद्र के बैठे हैं तो कोई सिर पर पेशाब कर रहा है। आप देखिए देश में क्या हो रहा है, देश में जो हो रहा है वही लिखे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। हम कहेंगे कि राम के 5 बाप थे, राम के 5 बाप थे तो बहुत धर्म के ठेकेदारन के नागवार लगी आ मुकदमा हो जाए कि हो देखिए अपने आप बोल रहा है राम को गलत लगा रहा। राम के 5 बाप थे, मगर धीरेन्द्र का तो राम के 5 बाप थे तो ये साहब उनका मुकदमा उनके पर कुछ नहीं हो रहा। तो जो वो कहते हैं वो सही है आज जो आप कहते हैं गलत है। तो आप लोग पढ़िए, शिक्षित होइए, ये धर्म के अफीम के नशा से निकलिए। ये सारे धंधा बनाए हैं, दुकान बनाए हैं, स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। आप संतुष्ट हैं, शिक्षित हैं, संगठित हैं तो आप साहब हरदम स्वर्ग में हैं। नहीं साहब शिक्षित नहीं, अज्ञानी हैं, सब तरह से दुखी हैं तो आप ही यही शरीर ही से नरक भोगना है और शरीर ही से स्वर्ग भोगना है। तो आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए और ज्ञान विज्ञान संविधान का शिक्षा दीजिए।
और धर्म को आप लोग भी रामायण गीता के जरूर पढ़िए, पढ़ेंगे तब न समझेंगे कि इसमें क्या लिखा गया है। तो आप लोग अपने बच्चे को अच्छा भोजन, अच्छा विचार, अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार दीजिए। काबल रहबा दारू मुर्गा का आहारी पिया, हो जा शाकाहारी पिया ना। कबल रहबा दारू मुर्गा का आहारी पिया या ना। कबल रहबा दारू मुर्गा का आहारी पिया, हो जा शाकाहारी पिया ना। कबल रहबा दारू मुर्गा का आहारी पिया। ये तनी भी ग्वाल बाल में बड़ा तेज चलत है, यही का फैशन बा ग्वाल बाल में कृष्ण के खानदान में। त गलत खान पियन घरवा बिगारी पिया, हो जा शाकाहारी पिया ना। गलत खान पान घरवा बिगारी पिया या ना। कबल रहबा दारू मुर्गा का आहारी पिया, हो जा शाकाहारी पिया ना। कबल रहबा दारू या शाकाहारी अनाथ। सावन बाबा धाम जाल पानी पाथर में भूलाल। सावन बाबा लाल, सावन बाबा धाम जाल पानी पाथर में भूलाल। सावन बाबा सावन बाबा धाम जाल पानी पाथर में भूलाल। सावन बाबा धाम घरे अवत बन जाल शिकारी पिया, हो जा शाकाहारी पिया ना। घरे अवत बन जाल शिकारी पिया, हो जा सावन बीतता बन जाल शिकारी पिया, हो जा शाकाहारी पिया ना। बन जाल शिकारी पिया, हो जा। काला सावन बाबा धाम जाना बड़ा यादव लोग गए हैं। आज इतना वो मुर्गा दारू वाले रहना वह ज्यादा गए हैं। शुद्ध मनैनाई, शुद्ध मनैनाई जाए, क्योंकि शंकर जी का भक्ति है। शंकर जी वैसा के खोजबे करें। जितना मांसाहारी मुर्गा वाले बाटे तनी बेर देखल जाता तो हमारे बड़ के बाबा लोगन के यहाँ यार दक्षिण हो तनी बेर लोग मछली छोड़ दिए खूब अभिषेक होत है, पराती दूध पानी में बहवावल जाता है, इतनी में सब छोड़ देना। आज सावन बीतता बन जाई है शिकारी पिया, हो जा शाकाहारी पिया ना। सावन बीतता बन जाला शिकारी पिया, हो जा। त चंदन पोता भरल लार नाई शुद्ध बा विचार। विचार चंदन पोता भरल लार नाई शुद्ध बा विचार। चंदन पोता भरली विचार, चंदन पोता भरली लार नाई शुद्ध बा आहार। चंदन पोता भर धर्म अफीम का नासाई बिगारी पिया, हो जा शाकाहारी पिया ना। धर्म अफीम का नासाई बिगारी पिया, सावन बीतता हो जइहा शिकारी पिया, हो जा शाकाहारी पिया ना। सावन बीतता बन जइहा शिकारी पिया ना। कबल रहबा दारू मुर्गा का आहारी पिया, हो जा शाकाहारी पिया ना। मुर्गा का आहारी पिया, हो जा। त शंकर करला संहार कैला शुद्ध तू विचार। शंकर करला संहार चार। शंकर करला संहार कैला शुद्ध तू विचार। शंकर करला संहार
वही बदरी केदारनाथ में मारी पिया हो जा शाकाहारी पिया ना। वही बदरी केदारनाथ में मारी पिया वही जा चली गई न केतने पुजारी पिया हो जा शाकाहारी पिया ना। जारी पिया हो जा वही जा चली गई ना शंकर का पुजारी पिया हो जा शाकाहारी पिया ना। वही जा चली गई ना शंकर का पुजारी पिया हो जा गलत खान पान घरवा बिगारी पिया हो जा शाकाहारी पिया ना। पान घरवा बिगारी पिया हो जा कबले रहबा दारू मुर्गा का आहारी पिया हो जा शाकाहारी पिया ना। आहारी पिया हो जा या ना शूद्र बाबा धाम जाई नेता फूल बरसाई। शूद्र बाबा धाम साई 85 बाबा धाम जाई नेता फूल बरसाई। शूद्र बाबा धाम बरसाई शूद्र बाबा धाम जाई पुलिस गोरा हो दबाई। शूद्र बाबा धाम पुलिस गोरा नौकरी मंगबा त लाठी से मारी पिया हो जा शाकाहारी पिया ना। नौकरी मंगबा त लाठी से मारी पिया नशा भगती अफीम का उतारी पिया लाठी से मारी पिया ना। नशा भगती अफीम का उतारी पिया नशा भगती अफीम का उतारी पिया लाठी से मारी पिया ना। अफीम का ना नशाइल बाणे थोड़ा दिन या ना नशा भगती अफीम का उतारी पिया हो जा शाकाहारी पिया ना। पिया ना कबले रहबा दारू मुर्गा का आहारी पिया हो जा शाकाहारी पिया ना। हो जा शाकाहारी पढ़ा ज्ञान विज्ञान ले ला तारकी का ज्ञान। पढ़ा ज्ञान या विज्ञान ढोंग भगती गुलामी में डारी पिया हो जा शाकाहारी पिया ना। ढोंग भगती गुलामी में ना। सुंदर देवता लोग देशवा उजारी पिया हो जा शाकाहारी पिया। सुंदर देवता लोग देशवा उजारी पिया साधु ढोंगियाई भैल बलात्कारी पिया हो जा शाकाहारी पिया ना। साधु ढोंगियाई भैल बलात्कारी पिया हो जा कबल रहबा पानी पाथर का पुजारी पिया हो जा शाकाहारी पिया ना। पानी पाथर का पुजारी पिया ना। कबल रहबा पानी पाथर का पुजारी पिया हो जा शाकाहारी पिया हो जा कहला चंदन पोता भर लीलारे तनी बेर नासा कुल्हिन के चढ़ल बा। देखा था कि यादव लोगन के ऊपर पूरा प्रभु का कृपा हो गई बा। और जौन बाटा अज्ञानी हमारे यहाँ के जितना मुर्गा वाले हर कराला दारू वाले पूरा गए। तो हमारा ये कहनाम है साहब अशुद्ध है मनई शुद्ध मनई ना लवंडी पार। अब वहाँ भगवान को खोज रहे। अरे अच्छा विचार करो। अब ये सब पहुँचे थे बद्रीनाथ केदारनाथ सारे भक्त। अब शंकर जी ऐसा जटा खोलना कि साहब का सब फाड़ दी एक जगह।
आज जितना पानी पूरा दुनिया में बरसे के जगह पूरा नाला सब भक्तन को जाता में अपने समेट लेना वो साल। तो शंकर जी का काम है संहार करना। शंकर जी संहार करता ही है, आए सब जा भी रहे हैं तो शंकर जी समेट रहे हैं। देखिए अब की गए हैं बाबा धाम लोग, अब बढ़िया डीजे बांधे थे तरह ऊपर, उस डीसीएम पर तरह ऊपर बांधे थे, और कमर में खूब नोछा बांध के खूब नाच रहे थे। और तौलक साहब एक तार था, वही तरवे में डीसीएम वो जो डीजे था वो छुआ गया, आ पूरा गड़िए में पूरा लाइन भाग कर दे, सब धुआं फेंक दे। जितने भक्त थे सारे धुआं, जे तनी सीटी पर रहल है ते कुछ बचल, हमन 50 जने साहब रहले हैं, आ पूरा वहीं में नाचत रहे। सारे लोग गायब हो गए, कुछ दारू वहीं बेच रहा था पी करके और अपने में मार कर लिए। और कुछ मुसलमान बिरादरी टोपी लगाए थे, उजात के ब्राह्मण थे, करिया टोपी लगाए थे और कुर्ता दोनों पहरानी थे। अब अपना आ रहे थे तो कोई कांवर वाला के कांवर में ठोकर लग गए। अभी कुल बझवे जानला कि करिया टोपी तो समझदारी है हमार मुस्लिम। अभी सब गाड़ी से घींच के लगल है कुल मारे। अरे साहब लग गए, माफी मांगता मैं जानला को मियाँ है, मुसलमान है। अभी शंकर जी के जितना भक्त में हिंदू राष्ट्र वाले अब घींच के साहब के मलकिनिया को हर अब मर्दांग मारे लगल, तब बेचारे भाग गए। और उसके बाद साहेब गाड़ी के वो पीटल, कंवरिया वाले वो तोड़ दी हल, वो पीट के पूरा भुरकुस करने हल। बाद का चलना, बाद का कुल जानना कि गुरु बाबा रहल। अब गुरु बाबा उनके वहाँ चाहत रहा लाल टोपी टीका लगावे के। अब गुरु बाबा की कुल भक्त समझ ही ना पाल कि हमारे गुरु बाबा वही कुल जलना मियाँ हम। अब बताओ यही सब भक्ति चल रही है। तो हमारा ये कहना है कि आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा संस्कार दीजिए। इस ढोंग भक्ति में देश गुलाम हो गया कि शंकर जी सोमनाथ मंदिर 17 बेर लुटवा दिए, अपने भी चले गए, एक भी बेर नहीं बोले, इतना इतना घंटा तोड़वा देते हैं। तो सबसे बड़ा मुदई तो हमें शंकर जी लग रहे हैं, उसके बाद मुदई ये सब हो गए हैं। मुदई का केवल बटोरवा, मानवता नाम की ज्ञान नहीं है साहब। तो हमारा ये का नाम है कि शंकर जी की भक्ति का मतलब क्या होता है, शिव का मतलब क्या होता है कि माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता ही पार्वती है पिता महादेव, यही आपका शास्त्र बता रहा। आई कुल पिता या महादेव के वहाँ बदरीनाथ खोजत हूँ बेकूफ, जितना मुर्गावादार वाले माटे पराती में साहब माटी का शिव बना करके आ वही पर साहब दूध गिरा रहे हैं, अभिषेक हो रहा है। भूखे या जनता मर रही है, हर इन्हन के नशा दूसरा चढ़ा है कि पानी दूध नाला में बहवा रहे हैं। तो हमारा ये का नाम है ये ढोंग भक्ति, ये केवल 85 वाले कर रहे हैं जो एकदम तुच्छ हैं। तो कहा था मैं शूद्र बाबा धाम जाई आ नेता फूल बरसाई कि बच्चा तुम लोगन यहाँ पर आबाद रहा, हम अपने कुर्सी पर आबाद रहे। तुम लोगन खाली यहाँ आवा जा कांवर धोआ, तुम लोगन यहाँ आबाद रहा, हम अपने कुर्सी। अब पर साल देखा था पूरा कंवरियन वालन का पुलिस गोड़ दबावत, यहाँ नेता हेलीकॉप्टर आई कुल गरगज कैले हमें यादव लोग सीना पूरा फुलौले, हमें जितने बाटे ये लोग लोहार बढ़ई यादव लोग पूरा गरगज है कि हमारे ऊपर फूल बरसत है, कृपा हो गई। आज जब गई ना वहाँ नौकरी खोजे तो लाठी से मारल गई ना, धरना देते हमें कि हमारा जो आरक्षण जा रहा है, और लाठी से पिटल, कितना जने का कपार फट गया, पुलिस ऐसा ऐसा तोड़ाई टोल। तुम लोग का काम वहाँ बाबा धाम जाना है कि यहाँ नौकरी पर, वहाँ हम गोड़ गमाए हैं, फूल बरसा रहे हैं, यहाँ कहाँ आ गए हो। तो हमारा ये का नाम है साहब कि ऐसे गुलाम बनाया जा रहा है कि धर्म का अफीम नशा खिला करके आया समाज को गुलाम बनाया जा रहा है। जो हमारे शंकर सदाई से हम लोग को गुलाम बनाए थे, इस संविधान का देन हुआ कि आज हम लोग जानवर से मनुष्य बने हैं, अफीम जानवर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहा था पढ़ा ज्ञान विज्ञान लेला तार्किक का ज्ञान, ढोंग भक्ति गुलामी में डारी पिया। ला ज्ञान और विज्ञान तार्किक ज्ञान को पढ़ा, ये ढोंग भक्ति गुलामी में डाल देगी। और कितने समाज को कितने सदाइयां से डालती रही, हमारे देश को यह देवताओं ने बर्बाद कर दिया। हम किसी ब्राह्मण का नाम नहीं, देवता हम लोग तो राक्षस है, ये देवता लोग
तो हमारा ये का नाम है कि आप जब शिक्षित रहेंगे तो हर जगह शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि कहीं आप रहेंगे तो दहाड़ेंगे। अंबेडकर शिक्षा की देन थी कि अकेले स्कूल के बाहर पढ़ करके आप तुम लोग को स्कूल में हला दिए, तभी अपना शिक्षा नहीं ले रहे हो, अपना ज्ञान नहीं ले रहे हो। हाँ, भक्ति में पड़े हो, अंधविश्वास में पड़े हो। आपके सामने साधु लोग क्या कर रहे हैं, तो इस पाखंड में मत रहिए साहब, अपने आप को जागिए, जानिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।